हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ पोएम द ट्रीज मॉड्यूल 6 और आई होप दैट कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स जो है हाफ ईयरलीज अच्छे गए होंगे। आई होप सो। और जो है अब कर लो बस, अब थोड़ी फटाफट से जल्दी से बोर्ड्स की तैयारी। टाइम आ गया है, धीरे धीरे करके टाइम भागता जाता है। तो देखो लेट्स स्टार्ट। आगे क्या कहते हैं, पहला पैराग्राफ ले लेते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड्स कुड सिट. No insect hide, no sun buried its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो इस पोएम के अंदर जो है, जो पोएटिस है वो जो है, मैं आपको बता दूँ, वो फेमिनिस्ट है। मतलब वो औरतों के लिए फ़ाइट करती है उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर। और दो इसमें जो है, इस पोएम में दो पॉइंट्स हैं। एक तो बता रखा है कि हमने जो है जंगल काट दिए हैं और हमने घरों में तो पेड़ लगानी है मगर हम जंगल काटते जा रहे हैं। एक पॉइंट तो ये डिस्क्राइब किया गया है और दूसरा पॉइंट ये लिया गया है कि जो औरतों को ट्रीज़ की तरह कंपेयर किया गया है कि वो कैद हैं और वो जो है उस कन्फाइनमेंट्स में से निकल कर बाहर जंगलों की तरफ जा रही हैं। जंगलों की तरफ जाने का मतलब ये हुआ कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जाना चाहती है, मतलब फ्रीडम। स्लेवरी जो है, उनकी घरों में स्लेव्ड है वो, मतलब कि बंदिशों में है। और ये स्लेवरी किस टाइप की स्लेवरी की, कोई वो जंजीरों से नहीं बांध रखा। मतलब जो पुराने ऑर्थोडॉक्स जो हैं हमारे अंधविश्वास हैं उससे क्या है, वो घिरी हुई है। तो उनको वो तोड़ रही है, उनकी जंजीरों को तोड़ना। ठीक है ना। तो इसमें दो दो पॉइंट्स ले रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स को समझना। ठीक है। लिटरली स्पीकिंग, वाई वॉज द फॉरेस्ट एम्प्टी ऑल दीज डेज. तो फॉरेस्ट क्योंकि एम्प्टी था, क्योंकि पेड़ कट गए। मैंने कहा ना आपको दो पॉइंट्स चलेंगे इसके अंदर, इस पोएम में, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स देखना. द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी दीज डेज बिकॉज द ट्रीज हैड बीन रिमूव्ड एंड प्लांटेड इन टू द हाउस. दूसरा देखो, द एक्सप्रेशन नो सन बरीड फीट इन शैडो इज प्राइमरली अ विजुअल इमेज, क्योंकि हमें दिखाई दे रही है, दिखाई जा रही है कि ऐसा सा हो रहा है. According to the extract, which of the following did the most likely provide to birds and insects? So birds और insects को क्या मिलता है? Shelter and food. ठीक है ना. At a deeper level, which of the following do you think the forest symbolizes? तो forest जो है इसमें दो बात को symbolize कर रहा है. एक तो कर रहा है वो देखो नेचर को. ठीक है. अगर आपको एग्जाम में आता है वैसे तो द नेचर आप याद कर सकते हो, द वर्ल्ड ऑफ नेचर. ठीक है. और दूसरा है इसमें द वर्ल्ड ऑफ लिबरेटेड वुमेन. तो द वर्ल्ड ऑफ नेचर को आप पहले रखेंगे. मेन पॉइंट क्या है इसका, द वर्ल्ड ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि चिड़ियों का घर, इंसेक्ट्स का घर, ये जो है किसका घर है, इन सब का घर है. तो आप किसको कहोगे, द वर्ल्ड ऑफ नेचर. नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो है इन दिस एक्सट्रैक्ट नाइट्स एंड मॉर्निंग, जो है नाइट्स एंड मॉर्निंग क्या है, रात में से जो है ये टूट के पेड़ जो है बाहर चले जाएंगे, मतलब स्लेवरी, और जो सुबह है वो क्या है, फ्रीडम. It is clear that in the extract personification has been used because trees are personified to be moving like people. ठीक है ना. क्योंकि पर्सोनिफिकेशन क्या है, लोगों की तरह से इंसानों की जैसे चीज़ों को बना देना, कि वो चीज़ें जो है इंसानों जैसी हरकतें करती हैं, उनमें वो इमोशंस हैं जो इंसानों में होते हैं. तो पेड़ चल रहे हैं पर पेड़ चलते तो नहीं ना, इसका मतलब कि वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन है. In the whole extract, the punctuation marks comes only at the end of the last line. Just the literary device is called enjambment. कोई भी पैराग्राफ हो, जब उसके अंदर देखो यहीं पर से क्या है, यहाँ से देखो कोई भी जो है पंक्चुएशन मार्क नहीं है, एंड में जाके है. तो इसका मतलब जब ऐसी पोएम लिखी होती है तो उसको कहते हैं एन्जैम्पमेंट. उसमें all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof, and so on. देखो again the expression like newly discharged patients. तो इसमें कहते हैं कि जो औरतें हैं वो क्या है, बिल्कुल अभी जैसे लग रहा है जैसे अभी डिस्चार्ज हुई हैं, मतलब कि हॉस्पिटल से बाहर निकल रही हैं. इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द पोएटिक डिवाइस सिमिली. अब इसमें सिमिली है, क्यों सिमिली है, क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा है, सिमिली वो होता है लाइक, जिसमें लाइक यूज़ हो जाता है कंपैरिजन करते वक्त, वो क्या बन जाता है, सिमिली. तो हम क्या कहेंगे, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन ब्रांचेस एंड द पेशेंट्स यूजिंग लाइक. आगे देखो, एन एक्सप्रेशन इन द एक्सट्रैक्ट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ बिकमिंग फ्री इज. तो कौन सा आइडिया से हमें पता चलता है, फ्री. तो ये है देखो हमारा आइडिया, डिसएंगेज देमसेल्व्स, मतलब कि आज़ाद हो जाना. टू वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्ट दैट सजेस्ट द आइडिया ऑफ स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क आर, पहला है एक्सर्शन और दूसरा है स्ट्रेन. स्ट्रेन का भी मतलब होता है हार्ड वर्क करना, बाहर निकलने के लिए, आज़ाद होने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द रूट्स लाइक टू हैव सेड वाइलिंग वर्किंग. तो वो ये कहेंगे जस्ट वन मोर पुश एंड वी आर डन, क्योंकि वो जो है क्रैक्स में से निकल के उसको धक्का देते हुए निकलते हुए आ रहे हैं. उसके बाद है लिस्ट टू पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द लाइन 5 ऑफ द स्टेंजा. तो एक तो है पर्सोनिफिकेशन और दूसरा है सिम्बॉलिज्म. सिंबल की तरह उनको प्रेजेंट किया गया है, किसको,
फिफ्थ लाइन में देखो आप, फिफ्थ लाइन क्या है हमारी, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ देखो ये है स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, ठीक है ना। तो इसमें है पर्सोनिफिकेशन, क्यों है एक्सर्शन, मतलब जैसे इंसान थक जाते हैं ऐसे वो ब्रांचेस भी क्या हो गई हैं, थक गई हैं, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। और दूसरा है सिम्बोलिज्म, तो ये जो ट्विग्स हैं सिम्बोलाइज कर रही हैं किसको, बताया ना मैंने आपको कि ये आज़ादी के लिए वुमेन की क्या है, वुमेंस को इंडिकेट कर रही हैं कि वो बाहर जाना चाहती हैं, आज़ाद होना चाहती हैं, तो इसमें क्या है सिंबल की तरह से वो एक्ट कर रही हैं, तो हम कहेंगे सिम्बोलिज्म। मेन क्या है, पर्सोनिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द वर्ड स्ट्रेन, तो स्ट्रेन जो है इसमें देखो ये है, द टेरान वॉज डिफिकल्ट एंड द सोल्जर्स हैड टू स्ट्रेन, मतलब काम करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी टूवर्ड्स द फ्रंट, क्योंकि ये पोएम के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट देखो, द रूट्स हैड टू स्ट्रगल थ्रू आउट द नाइट टू रिलीव देमसेल्व्स ऑफ द टाइट होल्ड ऑफ द फ्लोर। नेक्स्ट देखो, मैं आपको ये पूरी पोएम्स जो है फिर से पूरी कंप्लीट सारी पोएम्स आपको एक बार पूरी एक्सप्लेनेशन होंगी, तब आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। द क्रैक्स इन दिस एक्सट्रैक्ट सिम्बलाइज, तो क्या करते हैं, द बिगिनिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ वुमेन। नेक्स्ट है, द लीव्स कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ ट्री बाय स्ट्रगलिंग टू मूव आउट थ्रू द ग्लास। द स्टिफनेस ऑफ द twigs is caused by the hard struggle they put in. Why do the boss shuffle? The boss shuffle because of restlessness in the cramped space of the house while trying to move out. Next go, the patients are half dazed because they are still under the effect of drugs. The roof here is symbolic of confinement in which the woman freedom is restricted. Next go. आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है then please ask me in the comment box, and if you are new to my channel then don't forget to like, share and subscribe to my channel. आप देखो इसका है नेक्स्ट, which departure is referred to in the extract, the departure of the trees. नेक्स्ट देखो, which of the following may be the best most probable reason, तो हमारे जो प्रोबेबल रीजंस बनते हैं वैसे इसमें से कुछ ज़्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट, जो इनमें से हैं ऑप्शन 1 और 4 है बस। उसके बाद है कॉर्ड्स लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑल्फैक्टरी इमेज। ऑल्फैक्टरी मतलब जब हम खुशबू लेते हैं उनको कहते हैं ऑल्फैक्टरी। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन्स। What is the significance of the whole moon shining? The whole moon shining shows that there is no obstruction between the viewer and the moon. So we can see the whole moon shining. ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद है इसमें वो पूछ रहे हैं विच पोएटिक डिवाइस डू यू फाइंड इन द लास्ट टू लाइन्स में कौन सा डिवाइस है, तो अलिटरेशन भी है, सिमिली भी है और एंजेम्पमेंट भी है। ठीक है, एट अ डीपर लेवल द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट इज सिम्बॉलिक ऑफ वुमेन मार्चिंग टू फ्रीडम एंड ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट आर, देखो इसमें से तो आई सिट इनसाइड, ये जो है दिखाता है कि फ्रीडम नहीं है, आई सिट इनसाइड करना अंदर बैठना, तो वो आज़ादी नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट है लाइक इसमें है कि इन द कंटेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन डोर्स ओपन, तो डोर्स ओपन है, स्काई स्टिल है, तो ये क्या है, लिबरल आइडियाज़ है, मतलब फ्रीडम के आइडियाज़ हैं। अ स्काई स्टिल ओपन इज़ इन कंट्रास्ट टू द ग्लास रूफ। ग्लास रूफ जो है स्लेवरी का निशान दिखा रखा है पोएम में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।